तो बहुत ही लंबे समय के बाद रणवीर सिंह एंड आदित्य दर दोनों ही वापस आ चुके हैं धुरंधर के साथ। इसके जब प्रोमोस रिलीज हुए थे और काफी हवा उड़ रही थी कि मूवी काफी ब्लडी होगी, काफी वायलेंट होगी, काफी ब्रूटल होगी एंड उसके अलावा एक ऐसा एंगल दिखाने की कोशिश करेगी जो हम लोगों ने अभी तक बहुत ज्यादा विटनेस नहीं किया है। तो क्या मूवी इन सब चीजों पे खरी उतरी है? बात करते हैं। सबसे पहले हल्का फुल्का सिनोप्सिस कहानी है रणवीर सिंह के कैरेक्टर की, जो कि पाकिस्तान के कराची में आता है, लेरी टाउन में, जहां पर गैंग्स है, माफिया है, वायलेंस है, किडनैपिंग्स है और जितनी भी बुरी बुरी चीजें तुम इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पर एकदम गुंडा राज चल रहा है और ये एरिया ऐसा है ना जिसने यहाँ पर अपना दबदबा जमा लिया, वो इन अवे पाकिस्तान में काफी अच्छी पोजीशन को होल्ड करेगा। तो बस रणवीर सिंह भी इस पूरी चीज में इन्वॉल्व हो जाता है और हमको एक एक कैरेक्टर, उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग, उनकी स्टोरी टेलिंग उसी के साथ में एक्सपीरियंस करने को मिलती है। लेकिन रणवीर सिंह है कौन, कहाँ से आया है, क्यों आया है और आखिरकार वो करना क्या चाहता है, और जो भी वो करने आया है क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं, ये सारी चीजें तुमको मूवी देखकर ही पता चलेगा। डायरेक्शन से ज्यादा ना मुझे इस पूरी चीज का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जिस तरह से इसको लिखा गया है, जिस तरह से दिखाया गया है और हर एक सीन में जो कन्वर्सेशंस को क्राफ्ट किया हुआ है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मतलब अगर इस मूवी से ना तुम बहुत ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो वो है, लेकिन उतना नहीं जितना ट्रेलर्स में प्रोमिस किया हुआ है। मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एक्शन होता है, उसके बाद मूवी ना अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में टाइम लेती है, उनके साथ आपको कनेक्ट करवाती है, स्टोरी बिल्ड करती है, वर्ल्ड बिल्ड करती है एंड इस पूरी चीज के लिए ना यह लोग अपना समय लेते हैं, मतलब अपने पेस पे मूव करते हैं। मूवी है 3 घंटे की, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ कि मूवी लंबी चल रही है। आई वाज सो इमर्ज इन दिस एंटायर थिंग कि मुझे लग रहा था कि चलने दो आई। एंड ये चीज ना हो सकता है कि हर किसी के साथ रेजोनेट ना हो, किसी को फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो फील हो सकता है, फिर सेकंड हाफ में कहानी कहाँ जा रही है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरे लिए पर्सनली ऐसा रहा कि शुरू के 10 से 15 मिनट में आई रियलाइज की क्या स्केल है इस पूरे वर्ल्ड का, और इसको ना यह इतनी आसानी से इतने कम टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, 3 घंटे भी शायद कम पड़े। तो दैट इज व्हाई मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को उस लेवल पे सेट करा एंड देन आई स्टार्टेड टू एंजॉय द मूवी। तो उसके बाद तो मतलब मजा ही बांध दिया पिक्चर ने भाई। फिर अगर एक्टर्स के ऊपर बात करें तो अक्षय खन्ना ओरा फार्मिंग, क्वाइट लिटरली आदित्य धर ने एक एक कैरेक्टर के साथ ओरा फार्मिंग करने की कोशिश करी है, जिसमें अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत जो है वो नंबर 1 पे आता है। उसकी एंट्री के साथ में ही तुमको समझ में आ जाता है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर, और उसका एक एक डायलॉग, उसका एक एक साइलेंस भी बहुत ही ज्यादा ओरा इमिनेट करता है। फिर रणवीर सिंह का कैरेक्टर ना काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर उसको डायलॉग्स कम दिए ताकि उसका एक वो मिस्टीरियस ओरा मेंटेन रहे जो काफी हद तक रहता भी है। एंड सिंस ये कहानी क्योंकि पाकिस्तान कराची की है तो एक एक्सेंट वाली चीज बहुत एंट हो जाती है, जो मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स कभी कभी पकड़ रहे थे फिर उसको छोड़ दे रहे थे, मतलब वो कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें चल रही थी। लेकिन आज जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो रणवीर सिंह आल्सो हैज डन अ वेरी सुपर्ब जॉब। मुझे इस पे हैरानी नहीं होनी चाहिए। आई मीन ही हैज परफॉर्म्ड, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ, ही हैज एस्टेब्लिश्ड मेनी टाइम्स, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। यहाँ पर भी वो काफी बढ़िया काम करते हैं। संजय दत्त का परफॉर्मेंस संजय दत्त जैसा ही फील होता है, जो मैंने अपने टीज ट्रेलर में भी कहा था कि मैं उनके काम को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो यहाँ पर वो चीज थोड़ी ऑब्वियस हो जाती है। इसके अलावा राकेश बेदी एक स्पेशल मेंशन डिर्व करते हैं, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। और एक्सेंट पकड़ने की बात आती है तो अर्जुन रामपाल से अच्छा किसी ने नहीं पकड़ा, मतलब तुम्हें नहीं लगेगा कि वहां पर अर्जुन रामपाल इस फ्रेम में तुम देख रहे हो उसको, वो ये कैरेक्टर है ना जो वो मेजर इकबाल का था, दैट इज व्हाट ही वाज। फिर मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी एक चॉइस है, काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है, जो मुझे कुछ ही जगहों पे ऐसा लगा कि उतना हिट नहीं किया, लेकिन बाकी जगह जहां पर भी इसका एक टाइटल ट्रैक बजता है, एक एक सीन है, सीक्वेंस है जहां पर तुमको हल्का सा सुनाई देता है एंड यू नो ओके इट इज स्टार्टिंग, इट इज हैपनिंग, वो होता है ना इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग, वो वाला मोमेंट है। तो कुल मिला के धुरंधर मेरे लिए काफी बढ़िया मूवी थी। अगर इसको मॉकटेल पे रेट करना हो तो आई वुड डेफिनेटली गिव अ गो फॉर इट। कुछ चीजों को अगर थोड़ा सा इग्नोर किया जाए तो परफेक्शन तक भी जा सकती थी, बट हाँ मैं ये चीज भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये मूवी सबके लिए नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवी में काफी सारी गाली गलाज है और एकदम खुल्लम खुल्ला दी हुई है, एक के बाद एक दी हुई है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। उसके बाद मूवी में काफी ज्यादा वायलेंस है, बहुत खून खराबा, बहुत ब्रूटिटी, जहां पर भी एक्शन सीक्वेंस है, एक्सपेक्ट करके चलना कि ये लोग कुछ ऐसा वाइल्ड करेंगे जो तुमने सोचा नहीं होगा, एंड वो इंटेंशन क्लियर हो जाता है। और उसके अलावा भी ना जिस टॉपिक को ये मूवी उठाती है, मतलब इंडिया पाकिस्तान एक अलग चीज हो चुकी है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में पहुंच के वहां की गैंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहां के माफिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं।
वहाँ का अंडरवर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दीज आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो अगर तुम देशभक्ति वाली फीलिंग के साथ यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो तो वो तुम्हें कम देखने को मिलेगी। दिस इज मोर लाइक वासेपुर स्टाइल। जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर है ना, तो वहाँ पे कैरेक्टर्स दिखाते हैं, उनकी फैमिलीज दिखाते हैं, उनकी आपस में क्या डायनामिक्स है, उनकी आपस में क्या पॉलिटिक्स है। यह मूवी उस तरह ज्यादा इंक्लाइन करती है। तो अगर तुम अपने घर वालों के साथ जाने का प्लान कर रहे हो तो यह उनकी एक्सपेक्टेशंस बांध के चलना कि इस तरह की मूवी होगी और कुछ अलग तरीके का एक्सपेक्ट ना करके चले जाए और फिर मूवी में पता चले कि अरे कुछ और ही निकल रहा है। दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज जो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को उठाती है और उसको थोड़ा बैकफुट पे डाल देती है। जो फ्रंट रनर्स जो फ्रंट फुट पे चीजें चल रही है, दोज थिंग्स आर कम्प्लीटली हैपनिंग इन पाकिस्तान कराची। बट इसका मतलब यह नहीं है कि मूवी मजेदार नहीं है। मूवी बहुत बेहतरीन है। मतलब मैं एंजॉय कर रहा था इसको फुल फ्लेजेड। मेरे साथ जितने भी लोग थे जो मुझसे मिले थे दे वर हैविंग फन। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि मैं उस टारगेट ऑडियंस की कैटेगरी में फॉल करता हूँ। तुम अपने हिसाब से देखना कि तुम हो या नहीं। बट हाँ, इसके बारे में मैं और भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मिलता हूँ मैं अगले वाले वीडियो में वेयर वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग धुरंधर। बाय बाय, टाटा, लाइक, सब्सक्राइब।